ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुप कर घर से निकले तो पहले से फील्डिंग लगाई लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ने गाड़ी रोक ली थी। परवेज इलाही गाड़ी से ना उतरे तो गाड़ी के शीशे तोड़े और जबरदस्ती बाहर निकाला। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि परवेज इलाही छुपन छुपाई खेलने के माहिर हैं, भागने की कोशिश में पकड़े गए। परवेज इलाही के ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया कि परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। मोनिस इलाही कहते हैं कि वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरावाला में एंटी करप्शन के 2 मुकदमे दर्ज हैं। ठेकों में कमीशन और किकबैक्स लेने का इल्जाम, एक पर्चा लाहौर में भी कटा हुआ है। मुराद सईद केपी पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए केपी पुलिस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुराद सईद की पंजाब और इस्लामाबाद में मौजूदगी की कोई इतला नहीं। मुराद सईद की सवात और बटखेला में मौजूदगी की इतलात हैं। चारसद्दा में पुलिस के साबिक सूबाई वजीर आरिफ अहमद जई के घर पर छापा। साबिक सूबाई वजीर आरिफ अहमद जई घर पर मौजूद नहीं थे। तलाशी के बाद पुलिस एहलकार वापस रवाना। जिब्रान नासिर को कुछ मुसल्लह अफराद अपने साथ ले गए। एहलिया मंशा पाशा का कहना है कि सफेद डबल कैबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने रास्ता रोका और मुसल्लह अफराद जिब्रान नासिर को जबरदस्ती साथ ले गए। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर के अगवा की इतलात पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि जिब्रान नासिर को बाहिफाजत फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। जिब्रान नासिर को अगवा करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। परवेज खटक का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। मुल्क का सियासी माहौल बहुत खराब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। बोले जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं, सोच समझ कर फैसला किया। आइंदा का लाएअमल दोस्तों और पार्टी वर्कर से मशवरा करके तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन कैसर भी मौजूद। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद समेत पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी का लदम। तमाम नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट ने भी 3 MPO के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सांगड़, मीरपुर खास, जैकबाबाद और दीगर जेलों में नजरबंद 34 शहरी को रिहा करने का हुक्म। नक्शे अमन के तहत जेर हिरासत 14 अफराद की रिहाई के अहकाम। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे माह महंगाई में इजाफा, जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा। सालाना महंगाई की शरह मई में 38% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में एक माह में 1.58% इजाफा हुआ। आलू 17, चिकन 11.5% महंगा। एक साल में अंडे 90.2, चावल 85 और दाल माश 58.2% महंगी हुई। गाड़ियों की पुर्जे 45 और घरेलू सामान 41% महंगा हुआ। दरसी कुतब 114 और स्टेशनरी 79.3% महंगी हुई। पीडीएम हुकूमत बजट के बाद IMF से नया कर्ज मुआहदा करेगी। तैयारियां शुरू कर दी गई। IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का फैसला। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नया कर्ज मुआहदा मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा और 3 साल से जायद अरसे के लिए होगा। आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहते हैं कि आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मईशत का बिगाड़ ठीक करने में मजीद कई माह लगेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आज़म तैयब उर्दवान की सदारती हाथ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में डकैती की कोशिश, शहरी ने डाकुओं को करीब आते देखकर दौड़ लगा दी। दूसरे मकीन ने घर का दरवाजा फौरन बंद कर दिया। वारदात में नाकामी पर डाकू फरार हो गया। सुजानी टाउन में शहरियों ने डाकू को काबू कर लिया, तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। लुगत में आपको कुछ और अल्फाज चाहिए होंगे जो मैंने उसकी हालत ज़ार देखी। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उसकी शक्ल बता रही थी। आफिया सिद्दीकी की जो हालत ज़ार देखी वो बयान नहीं कर सकती। कहा कि शीशे के पार मौजूद आफिया सिद्दीकी को तसल्ली भी नहीं दे सकी। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की सेहत गिर रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है, बार बार यही कहती हैं कि इस जहन्नुम से निकालो। सऊदी एयरलाइन की परवाज से 350 आज़मीन मदीना रवाना। कौमी एयरलाइन से भी आज़मीन की रवानगी। गवर्नर सिंध ने एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रुखसत किया। फूलों के हार पहनाए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं की अपील। पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के माहिरीन पर मुश्तमिल टेक्निकल टीम की गवाह दरामद। टीम जीवनी के साहिल पर मौजूद ब्लू वेल के वाकयात और ढांचे को महफूज बनाने का काम करेगी। बंदरी के मकाम पर मुर्दा वेल 1 हफ्ता कबल नमूदार हुई। जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। चौथी मरतबा टाइटल जीत लिया। फातह टीम के गोल अंगदबीर सिंह और अरजैत सिंह ने किए। पाकिस्तान का गोल बिशारत अली ने किया। और ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी में पाकिस्तानी बलोच रैपर एवा बी की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकारा ने ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी के ग्लोबल स्पिन के लिए अपने रैप ट्रैक को रिकॉर्ड करवाया।